Hello friends, I am Mukta Chaturvedi. In this series of tenses, I am going to start simple tenses first. And as I told you before that I have divided these tenses into 6 basic tenses and 6 advanced tenses. You can see it in my previous video. And today I will take simple present tense. Okay. अब इनको इंडेफिनिट टेंसेस भी कहते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिखाई पड़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है जितने भी इनडेफिनिट टेंसेस हैं वो सिंपल टेंसेस ही हैं। ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई वर्क, सिंपल पास्ट टेंस में आई वर्कड और सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल वर्क लगता है। ये जैसे जैसे मैं आगे लेती जाऊंगी आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? हम कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब लेते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें प्रेजेंट को हम V1 बोलते हैं, पास्ट को हम V2 और हम पास्ट पार्टिसिपल को V3 बोलते हैं। तो हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब इसमें कुछ थोड़े से इसमें कंफ्यूजन्स होती हैं, आप इसको देख लीजिए और इसको याद रखने की कोशिश करिए। इस रूल को बहुत बेहद याद रखना जरूरी है ताकि आप सही सही इंग्लिश का इस्तेमाल करें। कि जैसे आई, यू, वी और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। फिर से सुनिए आप इस बात को। आई, यू, वी या दे या फिर कोई भी प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन लेंगे तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगाएंगे, एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन लेंगे तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे आप इसमें देखिए मैंने लिख रखा है वर्क और यहाँ पे लिख रखा है मैंने वर्क्स, तो इसको यूज करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। इसी तरह से हम सिंगुलर का यूज करके देख लेते हैं। ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स या एनी सिंगुलर नाउन उसके साथ हम वर्क्स का यूज करेंगे यानी एस या ईएस का यूज करेंगे। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो प्लूरल के साथ अगर हम वर्क का यूज करते हैं, वर्ब का केवल यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का एस या ईएस नहीं यूज करते, इसमें आई और यू ये तो सिंगुलर ही है, ये तो प्लूरल नहीं है। तो इसमें आप इस बात को बिल्कुल याद रखिए, आई और यू दो एक्सेप्शन हैं जो सिंगुलर होते हुए भी हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। राइट, प्लूरल की तरह जैसे हम प्लूरल में करते हैं वैसे आई और यू के साथ भी करते हैं। राइट। अब कुछ सिचुएशन देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, वैसे तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज किया जाता है। कुछ सिचुएशन देख लेते हैं कि हम कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कभी कभार जब परमानेंसी की सिचुएशन होती है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, स्टिल कोई चीज जब बहुत जल्दी जल्दी बदलती नहीं है और एक जैसी रहती है तो हम उसको परमानेंट सिचुएशन में लेते हैं, तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे वी लिव इन गोवा, तो वी लिव इन गोवा यानी कि हम गोवा में रहते हैं। तो जब गोवा में रहते हैं यानी कि पहले भी रहते थे और आगे भी रहेंगे, तो हम यूजुअली गोवा में रहते हैं। दिस इज समव्हाट परमानेंट सिचुएशन, राइट। तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? वी लिव इन गोवा। इसी तरह ये वाला सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल, ही वर्क्स इन हॉस्पिटल। तो ये जो है ये ही के साथ आपको पहले भी बताया था वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगती है, तो ही वर्क्स इन हॉस्पिटल ये भी कुछ परमानेंसी की सिचुएशन है कि वो कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है। तो अब कोई अपने जॉब भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करता है कि मैं करता था या मैं करूंगा, या फिर कोई बदल नहीं रहा है जल्दी, नहीं, एक परमानेंट सिचुएशन होती है जॉब की, तो ही वर्क्स इन हॉस्पिटल। इसी तरह कोई चीज जो रूटीन में होती है उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, तो ये देखिए एक रूटीन है।
कि मैं जाता हूँ 7 o'clock पे स्कूल, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज करेंगे, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। इसी तरह से आई टेक लंच एट 1 o'clock, तो हम लोग कब लंच ले रहे हैं, मैं कब लंच लेता हूँ 1 o'clock पे। तो इस तरह से ये भी एक रूटीन है, जो काम हो रहा है, एक रूटीन में हो रहा है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से कुछ और सिचुएशन देखते हैं, जैसे फैक्ट्स है। फैक्ट्स क्या, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, वो देखिए सन राइजेस इन ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इतने सारी सिचुएशन आप देखिए, इसमें आपको हर जगह एक परमानेंट सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। तो शेड्यूल, कोई चीज शेड्यूल है आपका, जैसे आर क्लास स्टार्ट एट 8 o'clock, 8 o'clock पे स्टार्ट होती है, तो यानी कि एक परमानेंट सिचुएशन है, तो आर क्लास स्टार्ट एट 8 o'clock। दिस ट्रेन अराइव्स एट नाइट, ओके, तो ये भी एक परमानेंसी की सिचुएशन है, एक शेड्यूल है ये कि ट्रेन कब अराइव होती है, नाइट में होती है, तो एक शेड्यूल है ये। इसी तरीके से एक फ्रीक्वेंसी में कोई काम हो रहा है, लगातार एक फ्रीक्वेंसी में कोई काम होता है, तो हम उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जैसे ही गोज टू जिम ऑन वीकेंड्स। अब ये काम रोज नहीं हो रहा है, देखिए ये काम हो रहा है वीकेंड्स पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, एक परमानेंट सिचुएशन में हो रहा है। he goes to gym on weekends, इसमें भी goes यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, राइट। अब इसके पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन बना के भी देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर पॉजिटिव में हम इस तरीके से यूज करते हैं, तो नेगेटिव में हम क्या सेंटेंस बनाएंगे। तो अब आप देखते हैं कि पॉजिटिव में आई वी यू दे वर्क, यानी कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है पॉजिटिव में, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास है सेंटेंस आई वर्क, यानी कि इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस या ई एस नहीं लगा है, तब हमको एक जरूरत पड़ेगी एक हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू, यानी कि नेगेटिव है, यानी हमको नॉट तो लगाना ही है, और उसके साथ हमको एक हेल्पिंग वर्ब डू भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे केवल वर्क है, वर्क्स नहीं है। तो आई वर्क है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वर्क। इसी तरह वी वर्क है, तो नेगेटिव में हो जाएगा वी डू नॉट वर्क। यू वर्क, यू डू नॉट वर्क। दे वर्क, दे डू नॉट वर्क। ये समझ में आ गया होगा। और इसका कॉन्ट्रैक्शन ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट, यानी कि इसका शॉर्ट ले लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, तो डू नॉट का हो जाएगा डोंट, यानी कि डू नॉट की जगह पे हम डोंट का भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क या दे डोंट वर्क। डोंट हम यूजुअली लेते हैं जब हम कोई भी चीज इनफॉर्मल वे में बोल रहे होते हैं, तब हम डोंट का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल यूजुअली हम लोग जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, तब हम लोग डोंट का आई डोंट नो, यू डोंट नो, इस तरीके से डोंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी हम फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं या हम कोई फॉर्मल राइटिंग में भी हम कभी भी डोंट का यूज नहीं करते हैं, तब हम यूज करते हैं डू नॉट का, ओके। इसी तरीके से ही वर्क्स, शी वर्क्स या इट वर्क्स है, तो आप देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, और जब भी किसी भी वर्ब के साथ एस लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डस का। वर्क्स के साथ डस का, केवल वर्क है तो डू का। तो अगर ही वर्क्स है, तो हम नेगेटिव फॉर्म क्या बनाएंगे, ही डज नॉट वर्क। शी वर्क्स, शी डज नॉट वर्क। इट वर्क्स, इट डज नॉट वर्क, राइट। अब जैसे इट तो हम किसी भी थिंग के लिए ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है तो उसके लिए बोल सकते हैं इट वर्क्स और इट डज नॉट वर्क, ठीक है। अब डज है, डज नॉट है, तो इसका हम कॉन्ट्रैक्शन क्या लेंगे, इसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या लेंगे, डजंट, यानी डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट भी हम बोल सकते हैं। ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क या इट डजंट वर्क, राइट। अब इसी तरीके से अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमको अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे नेगेटिव में यूज कर रहा था ना डू या डस का, बिल्कुल उसी डू या डस का यूज भी क्वेश्चन बनाने में भी होगा। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सेंटेंस के आगे ले जाते हैं। तो जब हम सेंटेंस के आगे ले जाते हैं, तो अपने आप वो सेंटेंस क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आई वर्क है, तो हम इसमें
हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डू का, और डू कहाँ लगाएंगे? सबसे आगे सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा? डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क, राइट? तो ये बन गया क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर ही वर्क्स है तो क्वेश्चन में क्या बनेगा? डज ही वर्क, शी वर्क्स, डज शी वर्क, इट वर्क्स, डज इट वर्क। ओके, अब आप एक चीज और देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि हमने जब भी नेगेटिव बनाया और डज का यूज करा, तब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाया, क्योंकि हमने उसकी जगह पे डज का यूज पहले ही कर लिया, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन में भी देखिए, डज ही वर्क है जैसे, तो डज लगा हुआ है, इसलिए हमने वर्क के साथ हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि हमने डज का यूज पहले ही कर लिया था। हम केवल अगर हम डज का यूज कर लेते हैं तब हम वर्क्स नहीं लगाते, तब हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते हैं। जब इसमें कहीं डज का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमने हमने क्या यूज किया है? वर्क्स यूज किया है, राइट? तो अगर आप पूरे पेज में देखें तो वर्क्स केवल एक ही बार यूज हुआ है, एस देखिए एक ही बार यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डज था नहीं इसके पास, इसलिए ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन जब भी हम डज लगाएंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल लगाएंगे, तब हम नहीं लगाएंगे एस, क्योंकि तब हमने डज लगाया होगा। तो क्या हो जाएगा? डज ही वर्क, डज शी वर्क एंड डज इट वर्क, राइट? अब देखिए कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, जैसे वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट एटसेट्रा। बहुत सारे इस तरीके के इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे हम बनाएंगे? क्योंकि डू ही वर्क, डू शी वर्क, ये सारे तो हम समझ गए, लेकिन हम वो कैसे बनाएंगे? अगर हमको कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछना है कि डू यू वर्क का तो मतलब हो गया कि क्या तुम काम करते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पूछना। मुझे क्या पूछना है? तुम कहाँ काम करते हो, तुम कैसे काम करते हो, तुम कब काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, तुम क्यों काम करते हो। अगर ये इस तरीके का पूछना है, डिफरेंट हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तब हम इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। बहुत आसान है इनको यूज करना। कैसे करते हैं? जैसे हमने बनाया था ना, डू यू वर्क, तो हमारा जो भी क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं उसका इंट्रोगेटिव वर्ड लेकर के हमें बस उस सेंटेंस के आगे लगाना है, यानी डू के आगे लगाना है, उस हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा दीजिए। जैसे डू यू वर्क तो था हमारा क्वेश्चन, अगर हमें पूछना है तुम कहाँ काम करते हो, तो वेयर डू यू वर्क। तुम कैसे करते हो, हाउ डू यू वर्क। तुम कब करते हो, व्हेन डू यू वर्क। इसी तरह से डज के साथ देख लीजिए, डज ही वर्क था, डज ही वर्क पहले सिखाया था। तो हम जब कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे कहाँ, कैसे, कब, क्यों, क्या, तो हम उसी को इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सेंटेंस के आगे लगा देंगे, तो पूरा हमारा उस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा जो हम पूछना चाहते हैं। जैसे वेयर डज ही वर्क, हाउ डज ही वर्क एंड व्हेन डज ही वर्क। क्लियर है? अब कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं कि यूजुअली लोग इस तरीके की मिस्टेक करते हैं। आप इस तरीके की मिस्टेक मत करिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक परमानेंसी की सिचुएशन है कि आई लिव इन गोवा, तो अगर कोई बोलता है आई एम लिविंग इन गोवा, तो यानी कि वो अभी गोवा में रह रहा है, इससे पहले नहीं रहता था या इससे आगे नहीं रहेगा, तो इस समय वो गोवा में रह रहा है, तो तब वो बोलेगा आई एम लिविंग इन गोवा। ये प्रेजेंट की बात चल रही है कि इस टाइम वो रह रहा है गोवा में। लेकिन अगर कोई परमानेंसी की सिचुएशन है और गोवा में ही वो रहता है, मैं रहता हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम लिविंग इन गोवा, तब मैं बोलूंगा आई लिव इन गोवा, राइट? वेयर डू यू लिव? आई लिव इन गोवा। ओके। वी लाइक्स टू डांस, अब देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। वी लाइक्स टू डांस, इतने सारे मैंने रूल्स बताए, तो उसमें इसमें क्या मिस्टेक दिख रही है? इसमें मिस्टेक इस बात की दिख रही है कि हमने बताया था कि प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसमें देखिए एस लगा हुआ है, वी लाइक्स टू डांस नहीं होगा, वी लाइक टू डांस होगा। तो इसमें किसकी मिस्टेक है? वर्ब फॉर्म की मिस्टेक है। इसी तरीके से दे डज नॉट ईट नॉन वेज, सेम हियर। अब यहाँ पर देखिए दे डज नॉट है, तो डजंट यहाँ नहीं होगा, डू नॉट होगा, क्योंकि दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगता है। दे डू नॉट ईट नॉन वेज। डज यू मीट हिम ऑफन, अब यू के साथ भी देखिए डज नहीं लगता, यहाँ भी वर्ब फॉर्म की मिस्टेक है, तो क्या हो जाएगा? डू यू मीट हिम ऑफन। ओके, तो यहाँ पे डज नहीं लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? जॉन ट्राइज टू मेक हिम फूल,
यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग की, यहाँ ट्राइज है। जब भी y होता है तो हम जब s का यूज करते हैं तो y को हटा के क्या लग जाता है, IES। तो यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो यहाँ हो जाएगा जॉन ट्राइज टू मेक हिम फूल, राइट। वेयर यू गो टू वर्क, यहाँ पे देखिए एक वर्ड ही मिसिंग है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता वेयर यू गो टू वर्क, यहाँ पे होगा वेयर डू यू गो टू वर्क, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें अब आपको पता चल गई सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब इसी तरह मेरे साथ आगे वाले वीडियो में भी बने रहिए, मैं 1 बाय 1 सारे टेंसेस लूंगी और आपको सारे टेंसेस क्लियर कर दूंगी। आई होप ये टेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। Thank you very much. Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification.